वंदे पुरुषोत्तमम। भक्ति योग। ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर कौन है? जिनसे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है वे ही ईश्वर हैं। वे अनंत, शुद्ध, नित्य, मुक्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम कारुणिक और गुरुओं की भी गुरु हैं। वे ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। ये सब व्याख्याएं अवश्य सगुण ईश्वर की हैं। तो क्या ईश्वर दो हैं? एक सच्चिदानंद स्वरूप जिसे ज्ञानी नेति नेति करके प्राप्त करता है, और दूसरा भक्त का यह प्रेममय भगवान। नहीं, वह सच्चिदानंद ही यह प्रेममय भगवान है। वह सगुण और निर्गुण दोनों हैं। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सगुण ईश्वर ब्रह्मा से भिन्न अथवा पृथक नहीं है। सब कुछ वही एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है। पर हाँ, ब्रह्म का यह निर्गुण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रेम एवं उपासना के योग्य नहीं। इसलिए भक्त ब्रह्म के सगुण भाव अर्थात परम नियंता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ, ब्रह्म मानो मिट्टी या उपादान के सदृश हैं, जिससे नाना प्रकार की वस्तुएं निर्मित हुई हैं। मिट्टी के रूप में तो वे सब एक हैं, पर उनका वह आकार अलग अलग होने से वे भिन्न भिन्न आकार धारण कर लेती हैं, और जब तक आकार बना रहता है तब तक तो वे पृथक पृथक ही प्रतीत होती हैं। एक मिट्टी का चूहा कभी मिट्टी का हाथी नहीं हो सकता, क्योंकि गढ़े जाने के बाद उनकी आकृति ही उनमें विशेषत्व पैदा कर देती है। यद्यपि आकृतिहीन मिट्टी की दशा में वे दोनों एक ही थे। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति हैं, या वो कहिए मानव मन के लिए जहाँ तक निरपेक्ष सत्य की धारणा करना संभव है, बस वही ईश्वर हैं। सृष्टि अनादि है और उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि हैं। वेदांत सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में यह वर्णन करने के पश्चात कि मुक्ति लाभ के उपरांत मुक्तात्मा को एक प्रकार से अनंत शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यासदेव एक दूसरे सूत्र में कहते हैं, पर किसी को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह शक्ति केवल ईश्वर की ही है। यह सूत्र की व्याख्या करते हुए समय दैत्यवादी भाष्यकारों के लिए यह दर्शना सरल है कि परतंत्र जीवन के लिए ईश्वर की अनंत शक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नितांत असंभव है। कट्टर दैत्यवादी भाष्यकार मध्वाचार्य ने 12 पुराण से एक श्लोक लेकर इस सूत्र की व्याख्या अपने पूर्व परिचित संक्षिप्त शैली में की है। इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार रामानुज कहते हैं, ऐसा संशय उपस्थित होता है कि मुक्त आत्मा को जो शक्ति प्राप्त होती है उसमें क्या परम पुरुष की जगत सृष्टि आदि असाधारण शक्ति और सर्वनियंत्रित भी अंतर्भूत है, या कि उसे यह शक्ति नहीं मिलती और उसका ऐश्वर्य केवल इतना ही रहता कि उसे परम पुरुष की साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। तो इस पर पूर्व पक्ष यह उपस्थित होता है कि मुक्त आत्मा का जगन्यात्रित्व प्राप्त करना युक्त है, क्योंकि शास्त्र का कथन है वह शुद्ध रूप होकर परम पुरुष के साथ परम एकत्व प्राप्त कर लेता है। अन्य स्थान पर एक भी कहा गया है कि उसके समस्त वासना पूर्ण हो जाती हैं। अब बात यह है कि परम एकत्व और सारी वासनाओं की पूर्ति परम पुरुष की असाधारण शक्ति जगन्यांत्रित के बिना संभव नहीं। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि उसके सब वासनाओं की पूर्ति हो जाती है तथा उसे परम एकत्व प्राप्त हो जाता है, तो हमें यह मानना ही चाहिए कि उस मुक्त आत्मा को जगन्यांत्रित की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में हमारा उत्तर यह है कि मुक्त आत्मा को जगन्यांत्रित के अतिरिक्त अन्य सब शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जगन्यांत्रित का अर्थ है विश्व के सारे स्थावर और जंगम के रूप, उनकी स्थिति और वासनाओं का नियंत्रित, पर मुक्त आत्माओं में यह जगन्यांत्रित की शक्ति नहीं हो रहती। हाँ, उनकी परमात्मा दृष्टि का आवरण अवश्य दूर हो जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाती है। बस यही उनका एकमात्र ऐश्वर्य है। यह कैसा जाना? शास्त्र वाक्य के बल पर शास्त्र कहते हैं कि जगन नियंत्रित केवल परम ब्रह्म का गुण है। जैसे जिससे यह समुदाय उत्पन्न होता है, जिसमें यह समुदाय स्थिति रहता है
और जिसमें प्रलय काल में यह समुदाय लीन हो जाता है, तो उसी को जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। यदि यह जगन नियंत्रित शक्ति मुक्त आत्माओं का भी एक साधारण गुण रहे तो उपयुक्त जीवन फिर ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जगन नियंत्रित गुण से ही उसका लक्षण प्रतिपादित हुआ है। असाधारण गुणों के द्वारा ही किसी वस्तु की व्याख्या होती है, उसका लक्षण प्रतिपादित होता है। अतः निम्नलिखित शास्त्र वाक्य में यह प्रतिपादित हुआ है कि परम पुरुष ही जगन नियामन का कर्ता है, और उन वाक्य में ऐसी किसी का उल्लेख नहीं जिससे मुक्त आत्मा का जन्यांतरित स्थापित हो सके। शास्त्र वाक्य ये है, वत्स आदि में एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही था। उसमें इस विचार का स्फुरण हुआ कि मैं बहुत सृजन करूँगा। उसने तेज की सृष्टि की। आदि में केवल ब्रह्म ही था। उसकी उत्क्रांति है और उससे छत्र नामक एक सुंदर रूप प्रकट हुआ। वरुण समरुद्ध परजन्य या मृत्य ईशान, ये सब देवता छत्र हैं। पहले आत्मा ही था, अन्य कुछ भी क्रियाशील नहीं था। उसे सृष्टि सृजन का विचार आया और फिर उसने सृष्टि सृजित कर डाली। एकमात्र नारायण थे, ना ब्रह्म थे, ना ईशान, ना धावा पृथ्वी, नक्षत्र, जल, अग्नि, सोम और न सूर्य। अकेले उन्हीं आनंद न आया। ध्यान के अनंतर उनके एक कन्या हुई। 10 इंद्रियां जो पृथ्वी में वास करते हुए भी पृथ्वी से अलग हैं, जो आत्मा में रहते हैं, इत्यादि। दूसरे सूत्रों की व्याख्या करते हुए रामानुज कहते हैं, यदि तुम कहो कि ऐसा नहीं है, वेदों में तो ऐसे अनेक श्लोक हैं जो इसका खंडन करते हैं कि वास्तव में वेदों के उन स्थानों पर केवल निम्न देवलोकों के संबंध में ही मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य वर्णित है। यह भी एक सरल मीमांसा है। यद्यपि रामानुज समष्टि के एकात्म स्वीकार करते हैं, तथापि उनके मत अनुसार ये समष्टि के भीतर नित्य भेद हैं। अतएव यह मत भी कार्य दैत्य भावात्मक होने के कारण जीवात्मा और सगुण ब्रह्म में भेद बनाए रखना रामानुज के लिए कोई कठिन कार्य न था। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, इस सृष्टि में कुछ भी न था। इस सृष्टि में न आकाश था, न सूर्य था। उस समय केवल वही आत्मा का विराजमान था। आज वही आत्मा की इच्छा हुई और ये संपूर्ण ऐश्वर्य की सृष्टि की। ये केवल अपने सृष्टि में अपने आनंद करने के लिए, अपने इस सृष्टि की एक दूसरे को आनंद देने के लिए परम पुरुष इस तरीके से ये समस्त जगत के सृजन करते हैं, और वही सृजन करता ही युग युग में आते हैं और ये सृजनकर्ता के रूप में इस जगत के हम सबको ये आनंद देने के लिए शुभ अवसर प्रदान करते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।